अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान बताया। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वास्तव में, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। तो ज्ञान में शक्ति उन्होंने बताया और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है बताया। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। विचित्र बात हो गई। तो ज्ञान मतलब तो हम लोग को पता ही नहीं था। ज्ञान मतलब तो पढ़ना लिखना, बहुत सारी बातें आती दिमाग के अंदर, है ना। हम लोग सोचते थे वो पढ़ाई लिखाई वाली बात होगी, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बोलते ज्ञान का मतलब होता है मैं हूँ, अहम अस्मि, इसको ज्ञान बताए। विचित्र बात हो गई इस जगत में। बोले एक जड़ है और एक चेतन। इस सृष्टि को दो भाग में बांट सकते हैं, एक जड़ है और एक चेतन, है ना। चेतन के अंदर में अहम अस्मि का स्फुरण होता है, चाहे वह किसी भी भाषा का प्राणी हो। उसको मालूम है मैं हूँ, उसे मालूम है अपने आप के होने का, है ना। किसी में सुप्त अवस्था में है और किसी में चेतन अवस्था में, है ना। तो सदगुरुदेव क्या बतलाते हैं, इस सकल सृष्टि में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है और यह प्राण बिना शरीर के दिखलाई नहीं पड़ता। जिस शरीर में यह प्रवेश किए हुए हैं तो हम लोग जानते हैं कि यह जीवित है ना। और जिस शरीर से वो निकल जाते हैं तो यह शरीर हो जाता है जड़, है ना। तो जड़ और चेतन में सर्वश्रेष्ठ है चेतन, गुरुदेव बतलाए। जितने प्राणी हैं इन सब में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य आत्मा, है ना। वेदों में लिखा है आकर 4,84,000, यानी 4 प्रकार से ये प्राण प्रकट होता है। उसमें से तुम 84 को देखो। जो 84 है वो क्या है, मोक्ष का अधिकारी है ना। बहुत बड़ी बात है ना। मोक्ष ऐसे वैसी चीज नहीं है जो आपको मिल जाए कहीं पर, किसी भगवान के उपासना में मिल जाए, बाहर नहीं मिलेगा। सच्चे ईश्वर के पास अपने आप में डूब जाओ, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। अब हम लोग को मालूम हो गया ना तो आनंद आता है ना। लेकिन जब जो जानते नहीं है वो परेशान हो जाएंगे। भगवान कहाँ रहते हैं, सबके भीतर, है ना। सबके शरीर को नचा रहे हैं, पाप ताप से बचा रहे हैं, स्वांग अनेकों रचा रहे हैं, सटरस भोजन पचा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं तिस पर भी यह जगत उसी को विसार गया, भूल गया। और दूसरे भगवान को पूछ रहे हैं, है ना। जबकि वेदों ने बतलाया, सभी उपनिषदों ने बतलाया कि भगवान राम की मूर्ति की पूजा करो। तो भगवान राम की मूर्ति को लोग पहचाने नहीं पाए, नहीं तो नया बना लिया। अब सोचेंगे आप कि हमने ऐसा क्यों कहा, सब अज्ञान है। ये शरीर है भगवान राम की मूर्ति। जितना शरीर दिखलाई पड़ रहा है सभी भगवान राम की ही मूर्ति है। क्योंकि रमण करने की शक्ति जिसके कारण जो हो रहा है, शरीर रमण कर रहा है, उस शक्ति का नाम राम है। सनातन धर्म क्या है? सारे विश्व में जितने प्राणी हैं सभी के धर्म को, सभी के स्वभाव को ही, धर्म को ही वास्तव में माना जाता है धर्म। ऐसा कुछ नहीं है। संप्रदाय गढ़ लिए हम लोगों ने अज्ञान में, और बहुत बहादुरी हम लोग मारते हैं, है ना, अपने अपने भगवान को लेकर के, है ना। आज तक पता ही नहीं चलता अगर सदगुरु आए नहीं होते और सच्चे भगवान को हम लोग मार देते हैं।
लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब करते हैं, है ना, और भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, है ना। क्या बताएं, अगर सदगुरु आए नहीं होते तो कभी ज्ञान नहीं होता, कभी नहीं होता। जहां नहीं तहां ढूंढते होते ईश्वर को, माँ बाप को भी छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं लोग, है ना। आज बहुत मुश्किल का जमाना आ गया। एक जमाना था जो लोग माता पिता को बहुत सेवा करते थे, है ना, गुरुजनों को सब, है ना, सास ससुर को सब, है ना। दिन रात इसी में बीत जाता था। आज ऐसा नहीं है ना। आज लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगे हैं, है ना, और इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि क्या बताएं। माता पिता की महिमा जरूरत नहीं पड़ती है, ना सास ससुर की जरूरत है। किसी गुरुजन की भी जरूरत नहीं है। पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर बन गए तो फिर कौन पूछता है ना। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मेरी बातों से, है ना। लेकिन मैं क्या करूं बताइए, है ना। जब सच्चा ज्ञान हो गया, जब सच्चाई दिख रही है, सब कुछ सब सामने दिख रहा है, तब फिर मैं क्या बताऊं। आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं। आपकी मूर्ति की पूजा करने के लिए गुरुदेव बोले थे, ना कि कोई असल में कोई एक मूर्ति बना ले और फिर उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा फिर करे, फिर उसकी पूजा करे। ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा से प्राण है इस शरीर में, आपके शरीर में, हमारे शरीर में, जगत में, सभी जीव जंतु, है ना, इन सब के अंदर जो ब्रह्म विराज रहे हैं, उस ब्रह्म को जिसने पहचान लिया, फिर जगत में क्या कमी है, कुछ नहीं, है ना। इसी भगवान को जानिए। आपके अंदर जो है, सबके अंदर जो है, अपना सर्वशक्तिमान आप